हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, ये दिन खुदा ने आपको और मुझे दिखाया है। तो आइए इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के इस प्रार्थना की भेंट हम खुदा को चढ़ाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करने वाले हैं। जो मुझे फेसबुक पर जुड़ गए हैं, जल्दी अन्य भाषा में हम दुआ करेंगे 1-2 मिनट के लिए। हुशबंदिरा हिलारा तोरुको बाबारी कहिलारा बारे हुंदरा बारी कहिलोरा बशबंदिरा बाबारी खबाबारी हुंदरा बारा बारी कहिलारा बशबंदिरा हिलारा बारे हुशबरा बारा बारी कहिलारा तोरुको बाबारी कहिलोरा बशबंदिरा बाबारे हुंदरा बारा बारी कहिलोरा बशबंदिरा हिलोरा बारी खबाबारी बाबारे ओम नरबरबरी कहिलो रबरबर शबंदीरा हिलो रबरबरी खबाबरी बाबरे। सब लोग मेरे साथ अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। सब लोग जो मुझे फेसबुक पर जुड़ गए हैं, जल्दी अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करना। ओ शबंदीरा हिलो रबरबरी कहिलो रबरे ओम नरबरबरी कहिलो रबर शबंदीरा बाबरी खबाबरे उरी बाहिला रबरबर शाहिंदारी बाहिलो रबतोरो खबाबरी खबाबरी बाबरे ओम दरा बरा बरा बरी कहिलो रबर शबंदीरा बाओरा बरा बरी खबाबरे ओम दरा बरा बरी कहिलो रबरे ओरी कहिलो रबर शबंदीरा बाबरे उनारा हिलो रबा ओम दरा बरा बरी कहिलो रबरे ओ शबरा बरा बरी कहिलो रबर तोरो खबाबरी कहिलो रबरे ओम दरा बरे रिबा हिलो रबर शबंदीरा बाबरी खबाबरे ओम नरा बरबरी कहिलो रबा शबंदीरा हिलो रबा तोरो बाबरी कहिलो रबरे ओम नरा बरबरी कहिलो रबा शबरबरी ओ रबरबरी कहिलो रबा शबंदीरा बाबरी बाबरे उनारा हिलो रबा शबंदीरा हिलो रबरी कबाबरे ओम नरा बरबरी कहिलो रबा ओ शबरबरी कहिलो रबा तोरो बाबरी कहिलो रबरे ओम नरा बरबरी कहिलो रबरे ओ शबरबरी आइंदारी कहिलो रबा तोरो कुबाबरी कहिलो रबरे ओ शबंदीरा हिलो रबरबरी खबाबरे। हे परमेश्वर पिता, हे आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए। प्रभु ये समय आपने हमें आपकी स्तुति करने के लिए दिया, आपका पवित्र वचन सुनने के लिए दिया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जिंदा रखा प्रभु आज का वचन सुनने के लिए। इसलिए दिल की गहराई से हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज का सूरज आपने हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु उंडेल दिया आपने हम पर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु इन लॉकडाउन के दिनों में भी आपने हमें संभाला प्रभु। किसी को भूखा रहने नहीं दिया प्रभु। हर एक को प्रभु आपने प्रोवाइड किया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं दिल की गहराई से प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु और जिंदा खुदा यही दुआ करते हैं प्रभु। आज का जो आपका वचन है, जो प्रकाशन है प्रभु, हर एक को समझ में पाए। जो सुनने वाले प्रभु फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रभु, वो उन्हें समझने पाए प्रभु आपका वचन, इस वचन का प्रकाशन प्रभु। इसलिए प्रभु आपके आसमानी ज्ञान से उन्हें भर दीजिए। आत्मा की आंखों को खोल दीजिए प्रभु। उनके आत्मा के कान को खोल दीजिए। सीधा वचन उनके हृदय में जाए प्रभु। यही दुआ पिता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो अभी तक नहीं जुड़ गए, बहुत सारे जगह पर काम शुरू हो गए हैं। यदि आप काम पर हो कोई बात नहीं, जैसा आपको समय मिलेगा आप वैसा देखिए, क्योंकि मैं मेरी ये ड्यूटी कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। जब तक लॉकडाउन है तब तक तुझे रोज सुबह 11 से लेकर 12 तक
मेरे वचन को बांटना है। हालेलुया। और सच में बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने की है इस वचन के द्वारा लॉकडाउन के दिनों में, और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने धीरज दिया है, उनको हिम्मत दी है, उनके आत्मिक जीवन में प्रभु ने एक बेदारी, एक संजीवन लाया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने फिर से अपना जो शेड्यूल है प्रार्थना का वो शुरू किया है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आइए, जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है उसका नाम मैं आपको बोलना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि अंतिम दिनों में जो झूठे मसीह, जो झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठे उपदेशक, सिखाने वाले टीचर्स, झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर्स, झूठे प्रचारक, इवेंजलिस्ट खड़े होंगे, तो ये कौन सी प्रकार की शिक्षा सिखाएंगे और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। हालेलुया। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। और हम जो कल देख रहे थे, अंतिम समय के झूठे उपदेशक यानी कि झूठे शिक्षक, सिखाने वाले कैसे होंगे और वो कौन सी प्रकार की शिक्षा सिखाएंगे, कैसे वो परमेश्वर के वचन को तोड़कर मोड़कर सिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन के विरोध में सिखाने की कोशिश करेंगे। वो दिखाएंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, लेकिन वो जो प्रकाशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वो जो टीचिंग उनकी होंगी, वो जो सिखाएंगे झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, उनके टीचिंग के द्वारा कैसे लोगों के अंदर का जो विश्वास है वो विश्वास खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, उस बारे में हम देख रहे हैं। आज हम पूरी रीति से देखेंगे उनका स्वभाव कैसा होगा। ये जो झूठे उपदेशक है, जो झूठे सिखाने वाले हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा और कैसे वो उनके स्वभाव को लेकर वचन के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन का आधार लेकर ही, और उनके स्वभाव को उस वचन में डालकर कैसे वो सिखाने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखेंगे। एक बात मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। देखो, शैतान ने यीशु मसीह की जो परीक्षा ली, उस वीरान जगह पे, उस फॉरेस्ट में जो यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली, तो शैतान ने यीशु मसीह को भ्रमाने के लिए, शैतान ने यीशु मसीह को फंसाने के लिए परमेश्वर के वचन का वहां पर इस्तेमाल किया। ध्यान से सुनना। तो इस झूठेपन में मत रहना कि अरे ये वचन से ही सिखा रहा है, लेकिन भाई वचन को लेकर वो सिखा रहा है, लेकिन वचन को लेकर भ्रमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वो वचन को लेकर उसका गुस्सा अंदर डाल के भ्रमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना। इसलिए जब भी कौन सा भी प्रचारक हो, कौन सा भी उपदेशक हो, सिखाने वाला हो, चाहे वो पास्टर्स हो या लीडर्स हो या कोई भी हो, यदि कोई वो सिखाता है, वचन में जांचना, वचन से देखना कि वो क्या सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, उसमें अपने मन की कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। जैसा है वैसा परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, उसके आखिरी में यदि आप देखोगे क्या कहा है पवित्र आत्मा ने, यदि कोई वचन में से कुछ निकालने की कोशिश करेगा
और यदि कोई अपने मन की परमेश्वर के वचन में जोड़ने की कोशिश करेगा और वो जोड़कर लोगों को सिखाने की कोशिश करेगा, तो बाइबल ये बताती है जितने भी शाप इस बाइबल में लिखे हैं सारे शाप उसके जीवन के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या? नरक में जाने का भी शाप है ना भाई, वो नरक में जाने का भी शाप आएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं लिख लेना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं वचन लिख लेना। क्या मैं वचन से सिखा रहा हूं? क्या वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं, या मेरे मन की बात उसमें डाल रहा हूं? इसको आप जांचो। इसलिए आपको भी परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुद को भी स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, दूसरों के स्टडी के ऊपर डिपेंड मत रहना, मेरे स्टडी के ऊपर डिपेंड मत रहना। मैं सही सिखा रहा हूं या गलत सिखा रहा हूं, ये वचन से जांचने की कोशिश करना भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो लोग जांचते नहीं, वचन से देखते नहीं, जो स्टडी करते नहीं, वो लोग भ्रमित हो जाएंगे अंत के दिनों में। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम वचन से देखेंगे, हम निकालेंगे। दूसरा पत्रस, इसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 9 वचन तक आज हम देखने वाले हैं। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 1 वचन से लेकर हम 9 वचन तक आज हम देखने वाले हैं कि ये जो झूठे सिखाने वाले उपदेशक है, इनका स्वभाव कैसा होगा और वो कैसे सिखाएंगे। हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे एक एक वचन और मराठी में भी पढ़ेंगे। हिंदी मराठी हम आगे जाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? यस। हम देख रहे हैं दूसरा पत्रस, इसका दूसरा अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक आज हम देखेंगे, और कल जो बाकी का हिस्सा है हम कल देखेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम वचन को पढ़ेंगे, हिंदी में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में मराठी में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना वचन को। हाँ, जिस प्रकार हाँ, उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ, उसी प्रकार हाँ, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हाँ, देखो, पवित्र आत्मा पत्रस के द्वारा प्रोफेसी कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोफेसी। पवित्र आत्मा पत्रस के द्वारा कौन सी प्रोफेसी हो रही है यहां पर? जिस प्रकार पहले झूठे भविष्यवक्ता थे और अंत के दिनों में भी, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह आएंगे। वैसे ही पवित्र आत्मा यहां पर पत्रस के द्वारा यह भविष्यवाणी कर रहा है कि अंतिम दिनों में आप में, बोलो आप में, यानी कि किसके बारे में प्रभु बोल रहा है? जो परमेश्वर के बच्चे हैं। कौन है? जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो चर्च को जाने वाले हैं, उनमें से ही झूठे उपदेशक यानी कि टीचर्स, सिखाने वाले खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलेंगे मुझे टीचिंग का मुझे वरदान है। चाहे वो फिर झूठा भविष्यवक्ता हो, झूठा मसीह हो, या पास्टर हो झूठा, या फिर इवेंजलिस्ट हो, या प्रेरित हो, वो झूठा सिखाने वाले होंगे। यानी कि क्या? वचन को तो लेंगे वो खुदा के, लेकिन उस वचन में वो खुद के मन की बातें डालेंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन में खुद के मन के गुस्से को डालेंगे, जलसी को डालेंगे, और परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, और वो मिलावट वाला प्रकाशन लोगों को देंगे, और उस मिलावट वाले प्रकाशन के द्वारा लोगों के अंदर जो परमेश्वर के वचन का जो विश्वास आया है, वो विश्वास मर जाएगा। और जब खुदा भी आएगा लेने के लिए, तब भी वो खुदा को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास मर गया है।
ध्यान से सुनना, इसको सहज रीति से मत लेना भाई। परमेश्वर का वचन ही है जो वचन हमारे अंदर परमेश्वर के बारे में विश्वास को पैदा करता है, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर जो विश्वास आया है ना, उस विश्वास को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। लेकिन यदि ये मिलावट वाला प्रकाशन आएगा तो आपके विश्वास को खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या? खुदा भी आएगा ले जाने के लिए यीशु मसीह, आप पहचान नहीं पाओगे कि वो यीशु मसीह ही है, क्योंकि विश्वास मर गया है। इसलिए वो ये बहुत ही डेंजरस बात है। इसलिए जो भी प्रचारक सिर्फ चमत्कार के आधार के ऊपर यदि आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि जिन जिन लोगों के स्वभाव में चमत्कार होते हैं, अभी प्रेजेंट में जिन जिन लोगों के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं वो सब झूठे हैं, और जिनके स्वभाव में, जिनके चर्चेस में जिनके द्वारा चमत्कार नहीं होते वो सच्चे हैं, ऐसा जो सिखाने की कोशिश करते हैं, ये मिलावट ला रहे हैं। ये मिलावट का प्रकाशन है, उनके खुद के मन की मिलावट डाल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर है। जिनके स्वभाव में चमत्कार होते हैं उनके पास उनके सारे मंडली के लोग भाग ना जाए, इसलिए उनके मन में उन सेवकों के प्रति गुस्सा है। इसलिए वो उन सेवकों के बारे में हमेशा दूसरे सेवकों के पास जाकर निंदा कर बैठते हैं, निंदा करते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो हमारा पैसा लेकर गया, हमारे सिटी का पैसा लेकर गया। ये मिलावट वाला प्रकाशन आपके विश्वास को मार देगा, और परमेश्वर का वचन कहता है इनसे दूर रहो। झूठे सिखाने वाले टीचर्स आएंगे, हेलो ध्यान से सुनना, और वो टीचर्स कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा और उस स्वभाव के साथ वो कैसे सिखाएंगे, हम देखते आगे। हाँ, ध्यान से पढ़ना। हाँ, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, ये नाश करने वाले हैं, इनको मंडली का लेना देना नहीं। जो चर्च में है, जो लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, इनका उनको लेना देना नहीं। वो बोलेंगे एक गया तो खुदा 10 भेजेगा, 10 गए तो खुदा 100 भेजेगा। यानी कि कोई भी मंडली में से जाए, कोई भी चर्च में आए या ना आए, ऐसे जो झूठे टीचर्स हैं, उनको लोगों के बारे में ना प्यार है ना तरस है। यदि कोई भूखा है तो ये लोग यही बोलेंगे, मेरे मंडली को छोड़ के गया ना तो मरने दे उसको भूखा। इनके अंदर यीशु मसीह का प्यार नहीं, वो तरस नहीं, इनके अंदर यीशु मसीह में जो है वो तरस नहीं होगा। ये नाश करने वाले होंगे। लोगों के मन में दूसरे सेवकों के प्रति ये गुस्से को भरने वाले लोग होंगे। ये सिखाने वाले लोग होंगे कि यदि तुमने किसी का प्रचार भी सुना, किसी सेवक का, फिर भी तुम्हारे ऊपर शाप आएगा। यदि तुम कौन से सभा में भी गए वचन सुनने के लिए, फिर भी तुम्हारे ऊपर शाप आएगा। ये ऐसा गलत सिखाने वाले होंगे, क्योंकि उनके अंदर डर है उनका चर्च खाली ना हो जाए। तो ये नाश करने वाले होंगे, लोगों के मन में गुस्सा भरेंगे। ये परमेश्वर के उस वेदी पर भी जाकर लोगों की निंदा करेंगे। लोगों के सामने तो रोएंगे, वो दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। फलाने का नाम लेकर बोलेंगे हम बहुत प्यार करते हैं इनसे। रोएंगे लोगों के सामने, लेकिन इनके अंदर गुस्सा है, इनके अंदर कपट भरा हुआ है। यह अंत के दिन में होगा।
इसलिए ध्यान से सुनना। जो भी पास्टर आपको बोलता है फलाने फलाने को फोन मत करना, फलाने फलाने को मिलने मत जाना, यदि जाओगे तो मेरे चर्च में आना मत, जो ऐसी शिक्षा सिखाता है ना, यही है ऐसा स्वभाव जो झूठे उपदेशक है, सिखाने वाले हैं, ये उनका स्वभाव है, नाशकारक स्वभाव। बस उनका मतलब पूरा हो जाए, बस वो खुद की इच्छा के बारे में ही सोचेंगे, लोगों के बारे में उनको क्या लगता है नहीं सोचेंगे, खुदा की इच्छा के बारे में भी ये नहीं सोचेंगे, खुद की इच्छा वो पूरी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि मैं खुदा की कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, वो नाशकारक होंगे, वो पाखंडी होंगे। इसका मतलब क्या? वो पाखंड का काम करेंगे, यानी कि लोगों को वो तोड़ेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे सेवक के बारे में जाकर गलत बोलेंगे, अरे वो ऐसा है, क्यों? वो गलत सोच उनके अंदर डालेंगे सेवकों के बारे में, ताकि उस दूसरे इंसान के मन में उस सेवक के प्रति गुस्सा आ जाए या फिर गलत विचार आ जाए। इसलिए वो दूसरे सेवकों के बारे में मन में गुस्सा डालने की कोशिश करेंगे, गलत विचार डालने की कोशिश करेंगे। वो व्यभिचार करता है, मैंने उसको रात को यहां पर ऐसे देखा, मैंने उसको उस लड़की के साथ देखा, उस लड़के के साथ देखा, यानी कि झूठी बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, पाखंड करेंगे, लोगों को तोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। इधर जाकर निंदा करेंगे, उधर जाकर निंदा करेंगे, लेकिन खुद की गलती वो कभी किसी को बताएंगे नहीं। यही है आखिरी के दिनों में गलत सिखाने वाले, उनकी आंखें लाल बबूल हो जाती है गुस्से के कारण, पाखंडी है, उनके सिखाने में पाखंड होगा, उनके सिखाने में नाशकारक बातें होगी। वो जब भी बोलेंगे लोगों को शाप की बातें बोलेंगे, तेज से शाप की बातें, तुम मरोगे, तुम्हारा सत्यानाश होगा, तुम यदि चर्च छोड़ जाओगे नरक में जाओगे, ये नाशकारक बातें वो स्टेज से बोलेंगे, ये गलत बातें बोलेंगे, क्योंकि उनको लोगों को वो आशीष नहीं देंगे कभी, ये गलत बातें वो बोलते रहेंगे। हाँ, आगे का वचन पढ़ना। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, हाँ, इनकार करेंगे। हाँ, जिस खुदा ने उनको खरीद लिया उसका लहू देकर, उसका बेटे का बलिदान देकर, जिस यीशु मसीह ने खरीद लिया, उसको भी नकारने वाले लोग हैं। खुदा को नकारना यानी क्या? खुदा के वचन को नकारना। जब इनको गुस्सा आता है, इनका गुस्सा स्टेज से निकलता है, तब वो खुदा के पवित्र आत्मा की भी सुनते नहीं। हो पवित्र आत्मा कहता है अंदर से, चुप हो जा रे भाई, चुप हो जा रे भाई, कंट्रोल कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ये खुदा को भी नकार देते हैं, इनकार करते हैं, खुदा के वचन का भी इनकार करते हैं, सुनते नहीं पवित्र आत्मा की भी, ये खुद की मन की ही सुनते हैं। यानी कि ये देहिकता में आए हुए टीचर से, देहिकता में, ये देहिकता में आना मतलब क्या? जो पुराना स्वभाव था, गुस्से वाला, कपट का, झगड़ा करने वाला, गाली देने वाला, उनके मुंह से सुंदर सुंदर गाली निकालती है। बहुत सारे सेवक गाली देते हैं, गाली निकलती है उनके मुंह से, झगड़े की बातें, उसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, बहुत सारी ये बातें उनके मुंह से निकलेंगी, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं। ये पुराना स्वभाव जो शैतान का था, वो वही स्वभाव उनके अंदर है। ये झूठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो मैं क्यों ना हो, यदि पुराने स्वभाव में मैं जाऊंगा तो मैं भी झूठा ठहरूंगा, कोई क्यों ना हो, क्योंकि मसीह जीवन ये ऐसा है, एक डुप्लीकेट जीवन नहीं, ये ओरिजिनल जीवन है। और यदि कोई पुराने स्वभाव को लेकर जीवन जिएगा तो पकड़ा जाएगा।
ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं बोलता हूं 5 साल हो गया, चलो मैं बोलता हूं जाने दो, 10 साल हो गया भाई, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, वही पुराना स्वभाव आपके अंदर, लोगों को क्या सिखाएंगे? आपका ये स्वभाव लोगों के अंदर है, आपके चर्चेस के जो भी लोग हैं उनके भी अंदर वही स्वभाव, गुस्से वाला, निंदा करने वाला, वही जाएगा उनके अंदर। यीशु मसीह का स्वभाव नहीं आएगा तो भाई बहुत सारी मंडलियां आखिरी के दिनों में, बहुत सारे चर्चेस नीचे रहने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह की प्रतिमा नहीं है, उनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, उनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, यीशु मसीह का प्रतिरूप नहीं आया, तो उनके अंदर किसका प्रतिरूप आया है? उनके अंदर पास्टर का प्रतिरूप आया, पास्टर का, गुस्से वाला प्रतिरूप, निंदा करने वाला प्रतिरूप, झगड़े वाला प्रतिरूप। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं भाई, मैं जानता नहीं, जैसा यीशु मसीह ने कहा। ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। किसकी प्रतिमा आपके अंदर आ रही है? आपके पास्टर की तो प्रतिमा नहीं आ रही ना। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की प्रतिमा हमारे अंदर आनी जरूरी है। हां, पास्टर की नहीं, यीशु मसीह की प्रतिमा। हालेलुया। आपको और मुझे आपके और मेरे पास्टर के जैसे बनना नहीं। हेलो, जितने भी बेतसेदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के जो सारे बच्चे मुझे देख रहे लाइव, सुनना, आपको मेरे जैसा बनना नहीं, आपको यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए खुदा ने चुना है। हालेलुया। तो आप में से मेरी झलक दिखनी नहीं चाहिए, आप में से यीशु मसीह की झलक दिखनी चाहिए, यीशु मसीह के प्यार की झलक दिखनी चाहिए। अंत के दिनों में चर्च के लोगों के अंदर उनके चर्च के पास्टर की झलक दिखती है। नहीं बाबा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह की झलक दिखनी चाहिए। हालेलुया। ओ शबाराबारी का हिलारा, ओम दराबारी का हिलोराबा, शबाराबाराबारी का हिलोराबारे, ओम दरिया हिंदारी का हिलोराबा, शबांदीरा हिलोराबाराबारी का हिलोराबारे, उनारा हिलोराबा, शबांदीरा हिलोराबारी का हिलोराबा, ओम दराबाराबारी का हिलोराबा, शबाराबाराबारी का हिलोराबाराबारी का हिलोराबा, शबाराबाराबारी का बाबारे। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वही परमेश्वर पिता के पास जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि जब यीशु मसीह का प्रतिरूप हमारे अंदर आएगा, कैसे आएगा भाई? ये वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा। यदि परमेश्वर का ओरिजिनल वचन ही हमारे पास नहीं आया तो यीशु मसीह का प्रतिरूप हमारे अंदर कैसे आएगा? और यदि वो प्रतिरूप यीशु मसीह का पूरा हमारे अंदर नहीं आया तो हम स्वर्ग में कैसे हम प्रवेश कर पाएंगे? स्वर्ग में हम कैसे जाएंगे भाई? खुदा के पास कैसे जाएंगे? लोगों के अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है, लोगों के अंदर मिलावट वाला प्रतिरूप आ रहा है कि जो यीशु मसीह का नहीं है। चर्च के पास्टर्स का प्रतिरूप चर्च के मंडली में आ रहा है। खुश मत हो जाना पासवानों, खुश मत हो जाना जब कोई इंसान कहेगा अरे तुम्हारे मंडली का ये बच्चा तुम्हारे जैसा दिखता है, तुम्हारे जैसे बोलता है। उनको हाथ जोड़कर विनती करना नहीं, इसको रिजेक्ट करना इस बात को। मंडली का हर एक इंसान, चर्च का हर एक इंसान यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। चर्च के हर एक इंसान के अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप आना चाहिए। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप आना चाहिए। यीशु मसीह की झलक तुम्हारे अंदर से दिखनी चाहिए। मेरी झलक नहीं भाई, या किसी पासवान की झलक नहीं।
आपके और मेरे अंदर से कौन से प्रीचर की झलक नहीं दिखनी चाहिए, कौन से सिंगर की झलक नहीं दिखनी चाहिए। यदि आपको कोई बोलेगा आप इस सिंगर के जैसे गाते हो, आपके अंदर उसकी झलक दिखती है। यदि कोई बोलेगा आपके अंदर उस पास्टर की झलक दिखती है, यदि आपके अंदर उस प्रीचर की झलक दिखती है, तो उसको रिजेक्ट करो और उनको बोलो मेरे अंदर सिर्फ यीशु मसीह की झलक दिखती है। यीशु मसीह का यदि ओरिजिनल वचन आपके पास आएगा तो वो वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको यीशु मसीह का रूप देगा। और यदि यीशु मसीह का ओरिजिनल वचन आपके पास नहीं आएगा, यदि मिलावट वाला प्रकाशन आएगा और आपके अंदर यदि आपके पास्टर का प्रतिरूप आता है, तो कैसा है भाई, मनुष्य का प्रतिरूप कैसा है, वो नरक में लेकर जाएगा आपको। क्योंकि स्वर्ग का द्वार आपका पास्टर नहीं, स्वर्ग का द्वार मास्टर है, यीशु मसीह है। जिसके अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप है वो उस द्वार से आराम से जाएगा। जिसके अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप नहीं, पास्टर का प्रतिरूप है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। जो पवित्र आत्मा अभी बोल रहा है वो बात मैं बोल रहा हूं आपको। नाश आपका ना हो जाए, इसलिए प्रभु का वचन ये बोल रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहां पर है। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके यहां भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हाँ, बहुत सारे यानी कि मंडली के लोग भी झूठे जो सिखाने वाले हैं उनके साथ मिल जाएंगे, वैसे उनके जैसा जिएंगे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जब उनके चर्च का पास्टर उनके साथ रहता है, उनके पास्टर में उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है। जब किसी मीटिंग में वो मिलते हैं तो वो दूसरे चर्च के लोगों को प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते। दूसरे चर्च के लोगों को वो प्यार से देखती भी नहीं। ऐसा देखते जैसे कि मानो वो उनके दुश्मन है। क्यों भाई, क्या सिखा रहे हो आप आपके चर्च को? मैं धन्यवाद देता हूं। ये मेरा बड़प्पन मैं नहीं करूंगा, ये मैं पवित्र आत्मा का बड़प्पन करता हूं कि जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि मेरा दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन कौन सा भी इंसान नहीं, चाहे वो कौन से भी चर्च का मेंबर हो, चाहे वो कौन से भी चर्च का पास्टर हो। मेरा दुश्मन कोई भी इंसान नहीं। मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु एक ही है, मुझे मालूम है, वो शैतान है। और मेरे यीशु मसीह ने उस दुश्मन को हरा दिया है। हालेलुया। और मैं हमेशा के लिए विजयी हूं यीशु मसीह में। लेकिन बहुत सारे लोग इंसान को ही अपना दुश्मन मानते हैं। बहुत सारे लोग, ये बहुत दुख की बात है। हाँ, एक छोटी बच्ची इन लॉकडाउन के दिनों में, एक छोटी बच्ची जब दूसरे चर्च के जो पास्टर थे, वो पास्टर उन्हें मिले और उनको पूछा, सिस्टर, उसके मम्मी को पूछा क्या आपके घर में खाने को है? उन्होंने कहा हाँ है। तो उनके साथ में जो एक लेडीज गई थी वो रोकर बोल रही थी मेरे घर में नहीं। तो उस दूसरे चर्च के पास्टर ने कहा कृपा करके आप आपके लोगों को भेज दीजिए हमारे यहां, जितने भी भूखे हैं हम उन्हें खाना देंगे, अनाज देंगे। तब उन्होंने कहा कि है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो उनके पड़ोस में जो लोग रहते थे, दूसरे लोग जो हमारे यहां चर्च में नहीं आते, उन लोगों को उन्होंने भेजने का उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। लेकिन ये जो बच्ची थी, देखो जब वो दूसरे चर्च के पास्टर वहां से जा रहे थे, कुछ तो बांट रहे थे, इसके मम्मी ने उन पास्टर को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, लेकिन इस बच्ची ने जाकर उस पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोला। तब इसके मम्मी ने उसको पूछा, बच्ची को,
अरे तूने क्यों जाकर उनको प्रेज द लॉर्ड बोला? उसने कहा, हमारे पास्टर ने क्या सिखाया है? किसी के भी बारे में मन में गुस्सा नहीं रखना। हमारे पास्टर ने क्या सिखाया है? हर एक को प्रेज द लॉर्ड बोलना, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन शैतान है और उसको यीशु मसीह ने हराया है। हालेलुया। एक बात जब मैंने सुनी, मुझे आनंद हुआ कि पवित्र आत्मा सही रास्ते पर हमें चला रहा है। इसलिए सुनो, जितने भी बेथसेदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो भी दूसरे भी जुड़ गए हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन लॉकडाउन के दिनों में चाहे वो दूसरे चर्च में जाने वाले लोग हो, यदि आप उनको कुछ मदद कर सकते हो तो उनको मदद करो। ऐसा मत सोचो कि ये हमारे चर्च में नहीं आते, ये हमारे पास्टर का रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्होंने रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन यीशु मसीह का जो प्यार आपके अंदर है वो प्यार उन्हें दिखाओ। हम यीशु मसीह के सच्चे बच्चे हैं, ये दिखाने का ये टाइम आ गया है। जाओ, उनको मिलो, उनके लिए दुआ करो और किसी के भी बारे में मन में गुस्सा मत रखना। कहीं भी आपको कौन भी रास्ते पे मिलो, किधर भी मिलो, उनको जाकर प्रेज द लॉर्ड बोलना उनको। कभी किसी के बारे में मन में गुस्सा मत रखना, चाहे कितना भी बुरा विचार उनके मन में हमारे बारे में हो, लेकिन आपके मन में किसी के बारे में बुरा विचार मत रखना। यीशु मसीह के प्यार से चलना, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह की प्रतिमा है, किसी इंसान की नहीं। क्योंकि यह अंत के समय है, हमारा यीशु मसीह ऑन द वे है। हमारे अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप दिखना जरूरी है, क्योंकि जिन जिन लोगों के अंदर यीशु मसीह का प्रतिरूप होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाएंगे। जिनके अंदर नहीं होगा यीशु मसीह का प्रतिरूप, पास्टर का होगा, इधर ही रहोगे भाई। क्योंकि हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए कौन सा भी पास्टर, कौन सा भी भविष्यवक्ता, कोई भी नहीं आएगा तो सिर्फ हमारा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, और कोई से भी पास्टर के जैसा मत बनना, चाहे आप कौन से भी चर्च के हो, बनना तो सिर्फ यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? आइए हम दुआ करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे और आखिरी का हिस्सा हम कल सुनेंगे। हालेलुया। ओ शबरबरा भरिका हिलोरा बथोरो कृपा बारी, ओ दरबरा भरिका हिलोरा बा शबादी रबा बारी बाबारी। हे पवित्र आत्मा प्रभु, हमें क्षमा करना प्रभु। यदि हम किसी सेवक के जैसा या किसी इंसान के जैसा या पास्टर के जैसा यदि बनने की हमने कोशिश की होगी, हमें क्षमा करना प्रभु। या फिर प्रभु, यदि कभी हमने कहा होगा कि उनके जैसा हमें बनाओ, उनके जैसा हमें इस्तेमाल करके ले लो, यदि ऐसा हमने कहा होगा, हमें क्षमा करना प्रभु। लेकिन आज हम कहते हैं प्रभु, आपका बेटा यीशु मसीह, उसके जैसा हमें बनाना, हर एक को बनाना प्रभु, और यीशु मसीह के जैसा ही हमारा इस्तेमाल करके लेना प्रभु। यही दुआ हम करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद आपका वचन का जो प्रकाशन आपने हमें दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपका स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, आपका प्रतिरूप हमारे अंदर आ जाए, आपका प्रेम हमारे अंदर से बहे, आपका जीवन बहे प्रभु, और लोगों का जीवन बदल जाए। और हमारे अंदर से हमारी खुद की झलक नहीं, किसी इंसान की झलक नहीं प्रभु, हमारे अंदर से यीशु मसीह आपकी झलक दिखने पाए। यस लॉर्ड, आपकी झलक दिखने पाए। हमें लोग ये कहकर ना बोले वो इस चर्च का है, उस चर्च का है, उस पास्टर का है। हमें लोग यही बोले, हम तेरे बच्चे हैं यीशु मसीह, हमारी यही पहचान हो खुदा। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन,
आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट है। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सके उतना ये जो मैसेजेस जो आपने पढ़े हैं यूट्यूब से ले लो, उसको जितना हो सके उतना लोगों के पास भेजो। इस मैसेज को ले लो, शेयर करो जितना हो सके उतना। खुदा आपको आशीष देगा। मैं चैलेंज देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके जीवन में कौन से प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिलता, आपको चैलेंज देता हूं ये मैसेजेस भेजो। मेरे बड़प्पन के लिए नहीं, परमेश्वर के बड़प्पन के लिए, क्योंकि उसका इनाम सबसे ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भेजो, शेयर करो और प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। मैं यहां पर रुक रहा हूं। अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। सुबह ठीक हम 11 से लेकर 12 बजे हम मिलेंगे और फिर से वचन को सुनेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय।